हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरी गाड़ी काफ़ी दिनों से पार्किंग में थी, इसकी वजह से उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा भर चुका है और शाम में मुझे इवेंट में जाना है। मेरे पास में बहुत कम समय है और मुझे कम समय में बहुत अच्छी सर्विस चाहिए थी जो मेरी गाड़ी को क्लीन कर दे और विद इन बहुत कम समय में मुझे डिलीवरी दे दे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक पूरा सर्विस करके सजेस्ट किया, तो मैं आप लोगों के साथ में उसी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मुझे उनकी सर्विस कैसे लगी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे अभी जाना भी है। मैं आपको पार्किंग में लेके चलती हूँ। रितेश गाड़ी निकाल रहे हैं, तब तक मैं बताती हूँ आपका बिफोर वाला बताती हूँ मैं कितना डस्ट है। अभी कार आने दो, कार आने के बाद मैं आपको बताऊँगी अंदर कितना कचरा हुआ है और गाड़ी में कितना डस्ट है। हम लोग पार्किंग में आ गए हैं और यहाँ देख सकते हो वाला शूट किया, आप देख सकते हो टायर पे कितना डस्ट लगा हुआ है, कितनी मिट्टी लगी हुई है। जैसे बारिश का सीज़न है तो पूरा ही ख़राब हो चुका था। और मैं आपको आगे का भी बताती हूँ कि छोटे छोटे दाग लगे हुए थे, अंदर साइड में भी कचरा पड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने सारा अच्छे से क्लीन किया, वन बाय वन सारे स्टेप्स इन्होंने फॉलो किए। मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। हमने 2 to 3 का स्लॉट बुक किया था, तो भैया उसके पहले ही आ गए थे। और डोर स्टेप होने की वजह से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके ही लोकेशन पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भैया है वो थे, इन लोगों ने साथ में एक बड़ा सा बैग लाया था। और अमेजिंग बात ये थी कि इनके से छोटे से बैग में सारी चीज़ें इन्होंने लेकर आई थी। मतलब हमें हमारे साइड से इनको कुछ भी नहीं करके देना पड़ा। सिर्फ इन्होंने बोला था कि हमें 2 बकेट्स पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बस उतना अरेंज कर देना और उसके बाद में हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने सारे अपने इक्विपमेंट्स निकाले, सारे मैट्स वगैरह निकाले और वैक्यूम क्लीनर से इन्होंने पहले तो पूरा कचरा हटाया। देखो कितना हो जाता है ना, बच्चे जब गाड़ी में खेलते रहते हैं तो खाने पीने की चीज़ें पड़ती है, दूसरा कचरा होता है। तो इन्होंने एक एक कोना बहुत अच्छे से वैक्यूम क्लीनर के साथ में उसे क्लीन किया और पूरा समय दिया। ऐसा नहीं कि बस जल्दी में सारी चीज़ें करना है इसलिए कर दिया। प्रॉपर एक एक चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन किया और मैं खुद इनके सर्विस मैंने देखा, मैं तो खुद अमेज हो गई। इन्होंने गाड़ी में ही बैटरी लगा के रखी थी, ये जो मोपेड से ट्रैवल करते हैं उसी में उन्होंने बैटरी लगा के रख दी थी और किसी भी तरह से बस उसको अटैच करना था। और हमें हमारी तरफ से किसी भी तरह का इक्विपमेंट नहीं देना पड़ा। इन लोगों ने बैटरी भी घर से लाया था, बकेट भी इन्होंने अपने पास से ली थी, हमें सिर्फ पानी देना पड़ा। आप देखो एक एक कोना इन्होंने इतने अच्छे से साफ़ किया है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं आपको आफ्टर लुक भी बताऊँगी, इसमें आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इन्होंने क्लीन करके रखा है। मैं बीच में शॉर्ट्स ले रही थी कि किस तरह से मेरी गाड़ी गंदी हो रखी है और मतलब बिफोर आफ्टर लुक मैं समय से ही ले रही थी। और आज मौसम इतना अच्छा बना हुआ था ना, मैं देख रही हूँ। सोसाइटी में आने के बाद भी ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं इतनी अच्छा मुझे फील होने लगता है ना, और साथ में मेरी गाड़ी क्लीन हो रही है, वेदर इतना अच्छा बना हुआ है, तो दोनों चीज़ों का एंजॉय कर रही थी। और मैं देख रही थी कि मेरी गाड़ी कब अच्छे से क्लीन होती है और भैया बहुत अच्छे से कर रहे थे। आप देखो बाद में उन्होंने डिक्की साफ़ किया, डिक्की में भी आप देख सकते हो कितना धूल मिट्टी है और पूरा सामान बिखरा हुआ था। इन्होंने ये भी अच्छे से क्लीन कर दिया और एक एक चीज़ निकाल के क्लीन कर दिया। मैंने जैसे कहा था कि इनको सिर्फ 2 बकेट पानी की ज़रूरत थी, तो यही वो 2 बकेट हैं जहाँ पर हमने उनको दिया था। आप देख सकते हो भैया ने यहाँ पर भी वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से क्लीन किया है। और एक एक जो नीचे का जो कार्डबोर्ड क्या बोलते हैं इसे, जो भी है इसे ये अच्छे से निकाल के उन्होंने अंदर साइड में तुम भी क्लीन किया। मतलब ऊपर का तो किया ही किया उन्होंने, जो मैट थी वो मैट को निकाल के भी इन्होंने अच्छे से अंदर साइड में क्लीन किया। तो मुझे एक बेस्ट पार्ट लगा है कि अंदर तक पूरा क्लीन कर दिया इन्होंने। आप देख सकते हो आफ्टर लुक कितना क्लीन था, पहले कैसा था और अभी कैसा है आप खुद ही देख सकते हो। इसलिए मैंने ना तभी मैं बिफोर आफ्टर वाला शूट लिया ताकि आपको ना अंदाज़ा हो सके कि इन्होंने पहले कैसे किया, पहले कैसे था और मैं आपको जैसे बताया इन्होंने गाड़ी में ही बैटरी को ऑपरेट करने के लिए रखा है। इन्होंने गाड़ी के डिक्की में बैटरी रखी थी और उसी से ये सारी चीज़ें जो इनके इक्विपमेंट्स हैं वो चीज़ को ये हैंडल कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ किया। फिर इसके बाद में निकाला उनका जो मशीन गन होती है, जिसे प्रेशर गन के थ्रू सारे डस्ट वो पूरा क्लीन कर देते हैं। तो इन्होंने बकेट में ही उसे ये किया है और पानी डाल के इसके अंदर मशीन गन से उन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिया। कितना बड़ा वायर था, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इतने छोटी सी चीज़ों में इन्होंने भर के सामान रखा था ना। और मशीन जो उन्होंने पानी का यूज़ किया है वो इतना अच्छे से यूज़ किया ना, 2 बकेट पानी में मेरी पूरी गाड़ी क्लीन हो गई है। और आप देख सकते हो कि अच्छे से उन्होंने एक एक चीज़ को ये किया है। बाद में इन्होंने एक एक मैट निकाला और प्रॉपर्ली उसे प्लेस करके पहले पानी से अच्छे से क्लीन किया
और फिर बाद में इन्होंने एक एक मैट को फोम से भी क्लीन किया। अब मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से इन्होंने मैट को भी क्लीन किया। आप देख सकते हो अंदर तक इन लोगों ने पानी से वो डस्ट को निकाला है। इसके बाद में इन्होंने फोम वॉश किया। ये जो बॉटल दिख रही है ना उसमें उनका लिक्विड है और यही मशीन गन के इससे अब ये फोम वॉश करेंगे। आप देख सकते हो पूरा गाड़ी को ये फोम करेंगे। इससे क्या होता है ना कि आपकी गाड़ी के ऊपर का जो भी क्लीन डस्ट है वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं और गाड़ी एकदम चमचमाने लगती है। बहुत अच्छे से इन्होंने क्लीन किया है। पूरा एक एक कोना कपड़ा, एक ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा गाड़ी का जहाँ पे उन्होंने यूज़ नहीं किया होगा फोम, बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्होंने मैट पे भी फोम लगाया है। देखिए अब पूरा मैट पे भी इन्होंने फोम लगाया है और बारी बारी से ये सारी चीज़ें कर रहे थे। मतलब इतने कम समय में इन लोग का जो टाइम की स्पीड थी और जो स्टेप तो ऐसे नहीं कि जल्दी करना है तो स्टेप इन लोगों ने स्किप कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखिए इन्होंने फोम लगाने के बाद में स्क्रबर लिया है और इससे ये अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। हैंड ग्लव्स इसको स्क्रब क्या बोलते हैं पता नहीं, बट स्क्रब के इससे ये अच्छे से ये कर रहे क्लीन कर रहे हैं। और ये जो होता है इनके पास में जो ये स्क्रब है ना उससे गाड़ी को स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता, एकदम सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छे से ये होता है। कैसा लग रहा है? सर्विसिंग देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर्विस बहुत बढ़िया है, वॉशिंग भी जिस प्रकार से हो रही है वो बहुत अच्छी सर्विसिंग लग रही है एक्चुअली। मतलब आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है। ये तो फाइनल रिजल्ट देखते थोड़ी देर हाँ, में वही। किस तरह से। देख सकते हो एक एक मैट को इन लोगों ने पूरा अच्छे से स्क्रब किया है। इसके ऊपर को पूरा घस के इन्होंने निकाला है और बाद में फोम वॉश करने के बाद में इन्होंने अगेन पानी से इसे पूरी तरह से क्लीन किया है। और जब पूरी गाड़ी क्लीन होकर अब इन्होंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, कॉटन के क्लॉथ से ही पूरे मिरर अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। और इन लोगों ने देख सकते हो कि जो छोटे छोटे पार्ट्स थे जहाँ पे अच्छे से नहीं वहाँ पे उन्होंने अंदर तक कपड़े से बहुत अच्छे से क्लीन किया है। और पीछे का, आगे का, डोर का, साइड के जो गैप्स वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से क्लीन किया है ताकि पानी वगैरह जो उसमें ठहर जाता है ना वो अच्छे से निकल जाए, पानी के दाग ना पड़े। इस हिसाब से उन्होंने कपड़े, और इन्होंने कपड़े टोटल 3 चेंज किए। आपको मैं बताऊंगी आगे, ऐसे नहीं कि एक कपड़ा पूरे इसके ऊपर ये करके। अभी देख सकते हो इन्होंने येलो कलर का कपड़ा लिया है। फिर से पूरे गाड़ी को क्लीन करेंगे। देन इन्होंने और एक शायद एक कपड़ा लिया था कोई कलर का, लेकिन 3 कपड़ा अभी जैसे ब्लू कलर का लिया। और ये जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं ना वो शाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि गाड़ी से चमकनी चाहिए, जो चमक आती है ना गाड़ी पे, इसके बाद में। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और जब तक आप सेकंड वॉश नहीं करोगे तब तक के ये गाड़ी पे रहेगा आपके। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इन लोगों की। और इन्होंने पूरा जो मैट वगैरह जो होता है गाड़ी में उसके अंदर भी किया है। देखिए अभी इन्होंने ब्राउन कलर का कपड़ा लिया। टोटल इन्होंने 3 से 4 कपड़े यूज़ किए। बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इन्होंने क्लीन किया है। और जो मैंने जो कहा आपको उनका जो मैजिक लिक्विड है जो अच्छे से शाइन देता है वो उन्होंने मैट पे भी डाला है। और जो ये चक्के हैं इसके गाड़ी के जो टायर्स है उसके ऊपर भी उन्होंने डाला है, मिरर के ऊपर भी डाला है। बहुत अच्छे से इन लोगों ने शाइन आने के लिए वो लिक्विड का यूज़ किया है। आप देख सकते हो कपड़े को उन्होंने मैट को भी अच्छे से कपड़े से क्लीन किया है और क्लीन करने के बाद में ही वो लगा रहे हैं। इससे ये क्या है भैया, इससे क्या होता है? प्लास्टिक पॉलिश। प्लास्टिक पॉलिश। ये सिर्फ जो ये रहती है उस पर ही आ जाता है सिर्फ? पैर रखने के बाद जैसा वो पूरा वाइट हो जाता है। हाँ, धोने के बाद भी वाइट ही जैसा दाग धब्बे लगते हैं। तो प्लास्टिक पॉलिश में पूरा ब्लैक हो जाता है। पूरा ब्लैक नहीं दिखते हैं। गाड़ी अच्छी लगती है। तो ये कितने समय तक रहता है फिर ये? एक्चुअली वो 1 घंटा तो उस पे पैर रखना है। 1 घंटा पैर रखना नहीं है? वो कपड़ा सूख गया है। हाँ लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब धोएंगे हाँ, तब तो ब्लैक रहता है। तब तक ब्लैक रहता है। ओके ओके। जो उन्होंने स्प्रे डाला है वो पूरे इस पर डाला है, आगे वाले मैट पे, पीछे वाले मैट पे। और जैसे भैया ने बोला है कि इसका जो यूज़ है वो सफ़ेद नहीं पड़ता है पैर रखने के बाद में, एज इट इज़ रखते हैं, न्यू जैसा लगता है। तो वही इसका काम है। भैया सारा कुछ पैक कर रहे हैं अपने बैग में और इनका पूरा हो चुका है। मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। आफ्टर वॉश मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छे से इन लोगों ने क्लीन किया है। जो यहाँ डस्ट वगैरह थी वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। देख सकते हो पूरा पॉलिश वगैरह करके दिया है इन लोगों ने।
कैसा लग रहा है रितेश? बढ़िया है, सर्विस वगैरह बहुत अच्छी लगी, पॉलिश वगैरह एकदम क्लीन है पूरा, बहुत अच्छा सर्विस है। और जो उनकी टीम थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कोऑपरेटिव थी और नॉलेजेबल था, दोनों भी बहुत अच्छे नॉलेज था उन लोगों को अच्छे से। क्यों यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है और कितने टाइम तक उसकी एक्सपायरी रहती है, जैसे कि मतलब कितने टाइम तक उसका इफेक्ट रहता है, सब कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छे से बताया, समझा के सारी चीजें बताई भी अच्छे से, जिससे कि अपने को भी एज ए कस्टमर पूरा नॉलेज मिलता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर हम लोगों को उनका सर्विस लेना तो हमें खुद पता होता है कि वो सर्विसिंग में अपने को कौन से ऑप्शन चूज करने हैं और कौन से ऑप्शन स्किप करने हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं वो नॉलेज। ओके ओके, मतलब गाड़ी जैसे बिफोर थी और अभी जैसे दिख रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस है ना। और ये रहा मेरे गाड़ी का फाइनल लुक। मेरी गाड़ी इतनी चमक रही है ना भाई, मैं आपको क्या ही बोलूँ। और शाम में जो हम लोग इवेंट में जाने वाले हैं उसके लिए तो गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छा सर्विस लगा मुझे इसका, ईच एंड एवरी स्टेप जो इन लोगों ने किया है वो बहुत अच्छे से किया है। मेरी गाड़ी सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो आप लोग भी ट्राई करना एक बार ज़रूर। अगर आपको भी ये सर्विस बुक करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पूरा ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे, इजीली फ्री में आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, एवरीथिंग, आपकी जो डिटेल्स है वो डाल दीजिए। और आपको सिलेक्ट करना है आपकी गाड़ी का मॉडल, आपकी बलेनो है, स्विफ्ट डिज़ायर है, जो कुछ भी आपका मॉडल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको टू व्हीलर या पहले आपको टू व्हीलर या फोर व्हीलर सिलेक्ट करना है। फोर व्हीलर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको गाड़ी का मॉडल डालना है, जो कि मेरा बलेनो था तो मैंने बलेनो डाला। आपका जो भी गाड़ी का मॉडल है वो डाल लें। फिर बाद में आपको पैकेजेस आ जाएंगे कि क्लीनिंग में आपको क्या क्या देने वाले हैं वो लोग। आपके अकॉर्डिंग आपको पैकेज सिलेक्ट करना है, बुक करना है, टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है, पेमेंट करना है और दैट्स इट। आपके डोर स्टेप पे उनकी पूरी टीम आएंगी, वो आपको सब कुछ करके देंगे। सिर्फ आपको उनको 2 बकेट पानी देना है अपने पास से, बाकी उनको कुछ भी नहीं देना है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको ये सर्विस हाईली रिकमेंड करती हूँ। सो बाय बाय।